देते यीशु राजा। आपका अनुग्रह आपकी दया हम पर है प्रभु, इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु आपकी उपस्थिति में आके परमेश्वर पिता फिर से ये अनुग्रह हर एक को मिला है परमेश्वर पिता कि प्रभु अपने फोटो के बलिदान के द्वारा प्रभु आपको धन्यवाद, आपको स्तुति, आपको आराधना हम चढ़ा सके परमेश्वर पिता। राजा बीते हफ्ता भर आपने हमें संभाले रखा परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह हम पर रहा, इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, जैसे है वैसे आपके सिंहासन के सम्मुख आते राजा। बीते हफ्ता भर प्रभु जो कार्य आपके वचन के विरोध में किए प्रभु क्षमा कीजिए यीशु राजा, और इस वक्त आपके लहू से धोके प्रभु हमें इस योग्य बनाइए राजा, जब हम परमेश्वर पिता के सिंहासन के सम्मुख खड़े होते हैं हमारे होठों के बलिदान प्रभु आपको मानने पाए यीशु राजा। प्रभु आज हमारा यहाँ आना प्रभु आपको बलिदान चढ़ाना व्यर्थ नहीं होने पाए परमेश्वर पिता, लेकिन राजा हमारा यहाँ आना प्रभु हम हर एक के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए यीशु राजा। हाँ प्रभु होने पाए परमेश्वर पिता, हृदय की गहराई से प्रभु आत्मा और सच्चाई से राजा आपको बलिदान हम चढ़ा सके प्रभु। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते राजा। हम यहाँ जितने उपस्थित है प्रभु और जितने भाई बहन घर से निकले राजा, आपकी उपस्थिति में आने के लिए हर एक को आपके हाथों में सौंपे राजा। प्रभु होने पाए हम में से हर एक व्यक्ति आज आपकी आत्मा से तृप्त होके जाने पाए। महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम मुझे गीतों को गा के परमेश्वर के नाम में धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद के योग्य है यीशु तुम्हारा, स्तुति की भेंट चढ़ा दे यीशु तेरे नाम। धन्यवाद के योग्य है यीशु तुम्हारा, स्तुति की भेंट चढ़ा दे यीशु तेरे नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद के योग्य है यीशु तुम्हारा, स्तुति की भेंट चढ़ा दे यीशु
परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, आपको अपने कृपा से पुकारते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। मेरे
प्रभु आप मेरे मन में आओ, परमेश्वर पिता मेरे दिल में आओ प्रभु, आपकी उपस्थिति परमेश्वर पिता मेरे दिल में भर जाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद 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 ईश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 ईश्वर। प्रभु मैं जो कुछ भी करूँ उससे आप प्रसन्न होने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद धन्यवाद, मुझ में आप दिखने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद ईश्वर राजा, धन्यवाद ईश्वर राजा, धन्यवाद ईश्वर राजा। मैं जो कुछ भी बोलूँ परमेश्वर पिता, वो बोलने से परमेश्वर पिता आप दिखने पाए परमेश्वर पिता। आपकी बातों के समान मेरी बातें होने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद 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 ईश्वर। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन भरे तेरी स्तुति गाता, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन भरे तेरी स्तुति गाता, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति हो राजा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद 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 ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद करते परमेश्वर का इस समय के लिए ईश्वर राजा। प्रभु धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। आगे के पूरे समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रिय समय उसके वचन में से पढ़ने का हम निकालेंगे नीति वचन, उसका अध्याय 8 और 1 से लेकर 17 वचन तक हम बारी बारी से पढ़ेंगे। नीति वचन अध्याय 8 1 से लेकर 17 वचन निकालेंगे। नीति वचन अध्याय 8। हम लोग निकालेंगे नीति वचन अध्याय 8 1 से लेकर 17 वचन तक पढ़ेंगे। पहला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन आप पढ़ेंगे। ऐसा करते हुए आखिरी वचन हम लोग साथ में पढ़ेंगे। क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? फाटकों के पास नगर के पेठाओं में और दारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है, हे बोलो चतुराई सीखो और हे मूर्खों अपने मन में समझ लो। क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन नहीं होगा, दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। समझ वाले के लिए वे सब सहज और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी है। क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मन भावनी वस्तु में कोई भी उसके तुल्य नहीं है।
यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी बैर रखती हूँ। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। आखिरी वचन साथ में पढ़ेंगे। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ। जो मुझसे Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, as we are, we come to your holy presence. प्रभु जैसे हम हैं वैसे आपके सिंहासन के सम्मुख We आते हैं। believe very much that you are here. हम विश्वास करते प्रभु कि आप हमारे मध्य में हो। Thank you for giving us this time प्रभु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए to learn your word. कि हम आपके वचन से सीख पाए। Lord, as we are learning your word, प्रभु जैसे हम आपके वचन से सीख रहे हैं we commit our lives for prayer. प्रभु हम अपने जीवनों को प्रार्थना के लिए देते हैं। We are here prayerfully listening each and every word. प्रभु प्रार्थना पूर्वक हर एक वचन को हम सुन रहे हैं We प्रभु। welcome your word into our hearts and life. प्रभु हम आपके वचन का स्वागत अपने हृदय अपने जीवन में करते हैं। Your word is our life, O Lord. प्रभु आपका वचन ही हमारा जीवन है। Thank you. You came in our midst to minister your word to प्रभु us. धन्यवाद देते कि आप हमारे मध्य में हो, हमें सेवकाई दे रहे हो आपके वचन के द्वारा। We believe on you, Lord. प्रभु हम आप पर विश्वास करते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. So today we'll be meditating on 1 Corinthians chapter 1. और आज हम पहले कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय पर मनन करेंगे। So I have read this chapter many times. और मैंने ये अध्याय को बहुत बार पढ़ लिया है। And I was preparing and still when I was here I was typing. और मैंने उस पर तैयारी की और अभी भी यहाँ बैठे हुए मैं तैयारी ही कर रहा था। And this is the epistle written by Apostle Paul. और ये पत्री पौलुस ने लिखी है। Hallelujah. And it is written to a church in Corinth. और ये कलीसिया जो कुरिन्थ में है, उसको लिखी गई है। And this is the first epistle of Apostle Paul to the church of और Corinth. ये पहली पत्री है कुरिन्थियों के लिए पौलुस के द्वारा। And it is supposed or it is understood that Paul had written these epistle और ये ऐसा समझा जाता है कि ये पत्री जो पौलुस ने लिखी है in the initial or in the beginning of the third missionary journey from Ephesus. और ये पौलुस ने इफिसुस से अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के आरंभ में लिखी है। So we can see the introduction that Paul is giving here about the church. और यहाँ पौलुस जो परिचय ये कलीसिया के विषय में देता है वो हम वहाँ देखते हैं। The church is the body of Christ. और कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है। Can we all say? क्या हम सभी लोग कह सकते हैं कि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का शरीर है? Hallelujah. So the church is the body of Christ. और कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है। And we see in this introduction part और हम ये परिचय में देख सकते हैं the true picture of a church एक कलीसिया का सही चित्र that we will be reading from 1 through 9. और उसे हम पहले अध्याय के 1 से 9 वचन तक देखते हैं। So the body of Jesus Christ, और प्रभु यीशु की देह the church, कलीसिया what is the true picture? और कलीसिया का क्या सही चित्र है? So here in Corinthian church, और ये कुरिन्थी की कलीसिया में Paul speaks about the true picture of the Corinthian church. पौलुस कुरिन्थी की कलीसिया को सही चित्र दिखाता है कलीसिया के विषय में। Then he attains some issue that is in the church. और फिर वहाँ कलीसिया में कुछ बातें ऐसी है जिसके विषय में पौलुस कहता है। And we see that issue or that problem is division. और जो समस्या है वो हम वहाँ देखते हैं। We read it from 10 to 17. और पहले अध्याय के 10 से लेकर 17 वचन तक वहाँ हम देखते हैं। And what is the call of God? और परमेश्वर की बुलाहट, What is the power in the call of God? परमेश्वर की बुलाहट में क्या सामर्थ्य है उसके विषय में देखते हैं। We see the power in the call of God from verse 18 to और 25. परमेश्वर की बुलाहट में जो सामर्थ्य है उसको हम पहले अध्याय के 18 से 25 वचन तक देख सकते हैं। And in the last section और आखिरी अध्याय में from 26 to 31, और 26 से लेकर 31 वचन तक God has chosen. और परमेश्वर ने चुना हुआ। But what is the speciality or the glory of
God choosing, God selecting someone. और परमेश्वर की क्या महिमा होती है जब परमेश्वर किसी विशेष व्यक्ति को चुनता है। Hallelujah. So we are studying first chapter of First Corinthians. और हम पहले कुरिन्थियों का पहला अध्याय पर मनन करने जा रहे The हैं true picture of the church. और कलीसिया का सही चित्र। Let us turn our Bibles to chapter 1. और आइए हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय Let us read from verse 1 to 9. और 1 से लेकर 9 वचन तक कोई पढ़ ले। 1 to 9 you have read it. और 1 से लेकर 9 वचन तक आपने पढ़ा है। So we are going to meditate some very few things that are important for us to understand. और हम इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। Understand what actually is church. और कलीसिया सही रूप में मायने में क्या है उसके विषय में हम देखेंगे। Hallelujah. So it is as if somebody is coming and teaching you who you are. और मानो ये ऐसा है कि आपको कोई आके बता रहा कि आप कौन हैं। Are you understanding? A church, when is learning about a church, that means somebody is coming and teaching you about you only. एक कलीसिया जब कलीसिया के विषय में सीखती है तो मानो ऐसा है कि कोई व्यक्ति आकर आपको आपके ही बारे में बता रहा है। How is it? कैसा है ये? Will you accept that? क्या ये आप ग्रहण करेंगे? Won't you say to him, क्या आप उनसे ऐसा नहीं कहेंगे? I know myself better than you? मैं अपने आप को आपसे ज्यादा जानता हूँ। The true picture of the church. और कलीसिया का सही चित्र। Are you ready to understand? क्या आप उसको समझना So चाहते let's हैं? see how Paul is telling to the Corinthians what is the true picture of the church. और कैसे पौलुस कलीसिया को बता रहा कि सही चित्र क्या है कलीसिया का। Already Apostle Paul is the planter of this church. और पौलुस ने ही कलीसिया को स्थापित किया है He founded the church. और उसने ही स्थापित किया है He कलीसिया personally went to each person who are in this church और व्यक्तिगत रूप से वो कलीसिया के हर एक व्यक्ति के पास गया and shared the और gospel. सुसमाचार को They सुनाया accepted और उन्होंने Jesus. यीशु को ग्रहण They किया were not Jews. और वो यहूदी नहीं थे, They were Greeks. वो यूनानी थे, They were not knowing Jesus वो यीशु Christ. को जानते नहीं But थे। when Paul shared the लेकिन gospel, पौलुस ने जब सुसमाचार सुनाया they accepted the उन्होंने gospel. सुसमाचार को ग्रहण किया, They received Jesus as their उन्होंने Savior. यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया And they started fellowshipping with और Paul. वो पौलुस के साथ संगति कर रहे हैं And slowly people started और growing. धीरे धीरे वहाँ लोग बढ़ते And गए now the church has और अभी यहाँ established. कलीसिया का स्थापन हुआ Paul is very happy. और पौलुस यहाँ से आनंदित है He was 1.5 years in और Corinth. वो 1.5 साल तक कुरिन्थ में रहा And in this 1.5 years, the और- church has quite grown और big. ये 1.5 साल में कलीसिया बहुत बढ़ गई है According to the Holy Spirit's leading, और पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार after planting the church, कलीसिया की स्थापना करने he के is बाद going to another new और place. पौलुस वहां से निकलकर कोई नई स्थान पर जा share रहा the है gospel. ताकि वो सुसमाचार को सुनाए And from that new place, और वो नए स्थान से he is writing this church an epistle. और वहां से वो ये कलीसिया को एक पत्री लिख रहा है That means he is writing a letter from God. और इसका मतलब वो परमेश्वर के द्वारा ये पत्र लिख रहा है। Hallelujah. Apostle means the sent one of God. प्रेरित मतलब परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ Epistle means the sent letter of God through apostle. और पत्री मतलब परमेश्वर के द्वारा भेजी हुई पत्री है। Hallelujah. पत्री मतलब epistle मतलब परमेश्वर के द्वारा प्रेरित के थ्रू लिखी गई पत्री। So these words, even though are directed by Paul, और भले ही ये शब्द पौलुस के द्वारा लिखे गए हैं but the author is God. लेकिन उसका लिखने वाला लेखक परमेश्वर है। Hallelujah. Who is the author? कौन लेखक है? God is the author. परमेश्वर उसका लेखक है And Sosthenes is helping Paul to write. और सोस्थेनस ये पौलुस की सहायता कर रहा है पत्री लिखने के लिए। Hallelujah. So you can go home and search about Sosthenes, who he was. और घर जाके आप सोस्थेनस कौन है उसके विषय में आप देख सकते You हैं can read Acts chapter 18. और प्रेरितों का काम उसका 18 अध्याय को आप पढ़ सकते And हैं you see Sosthenes there. और वहाँ पे आप सोस्थेनस के विषय में देखते हैं Now Paul is writing to Corinthian church from Ephesus. और पौलुस यहाँ इफिसुस से कुरिन्थ की कलीसिया को लिख रहा है। What is the true picture of you? कलीसिया का क्या सही चित्र है I want to tell you. मैं तुम्हें बताना चाहता That हूँ is what Paul और said. वही बात पौलुस कहता He है says to the believers in church, और वो कलीसिया को कहता है all the believers in Corinthian church are sanctified in Christ. और सभी विश्वासी जो कुरिन्थियों के हैं वो प्रभु यीशु मसीह में शुद्ध या पवित्र किए गए हैं। Hallelujah. Let us read verse 2. और दूसरे वचन को हम पढ़ेंगे।
परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरंत में है, हाँ, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए, हालेलुया, sanctified in Christ. प्रभु यीशु मसीह में पवित्र बनाए गए। Hallelujah. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? What is the meaning of और sanctification? पवित्र बनाना इसका मतलब क्या है? So the believers in Corinthian church are sanctified in Christ और Jesus. कुरंती की कलीसिया के लोग प्रभु यीशु मसीह में पवित्र बनाए गए हैं। Think about a vessel, एक बर्तन के विषय में सोचें, a dirty vessel. एक गंदे बर्तन के विषय में Can सोचें। vessel clean itself? क्या एक बर्तन अपने आप को साफ कर सकता है क्या? No, that is helpless. वो असहाय है। In the same way, उसी प्रकार a person who didn't receive Jesus as his savior, जब एक व्यक्ति जिसने अभी तक प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया he है, cannot make himself holy. वो अपने आप को पवित्र नहीं बना सकता, He cannot sanctify वो himself. अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता। So who sanctified? तो कौन पवित्र बनाता है? God sanctified. परमेश्वर उसे पवित्र बनाता As है। you go and clean your dirty vessels, जैसे आप जाके आपके गंदे बर्तनों को धोते हैं, God clean every believer of this church. और परमेश्वर हर एक कलीसिया के विश्वासी को धोता है। It says, वो कहता है, the way you clean your dirty vessels, जैसे तुम जाके अपने बर्तनों को धोते हैं, in the same way, उसी प्रकार you who all came to the church of Corinth, और तुम जो कुरंती की कलीसिया के विश्वासी हो, God washed you. परमेश्वर ने आपको धो दिया है। You understanding? क्या? परमेश्वर ने जो विश्वासी चर्च में आए हैं उनको धो के ही लाया है। ये धोने के लिए हु इज द एजेंट टू वॉश? व्हाट इज द एजेंट टू वॉश? और किसके द्वारा ये बर्तन धोए गए हैं? दैट इज जीसस क्राइस्ट। वो यीशु मसीह है। यू अंडरस्टैंडिंग? सो गॉड पिक्ड अप वन परमेश्वर ने वेसल उठाया एक बर्तन को फ्रॉम द वर्ल्ड, संसार में से, दैट मींस फ्रॉम द कोरिंथियन टाउन, इसका मतलब कुरंतियों के शहर में से, and then he brought that vessel to a bucket full of Jesus. और एक बकेट में जहाँ प्रभु यीशु है वहाँ पे उस बर्तन को लेके आया। Like you go and wash the vessel, a bucket full of water, in a bucket full of water. और जैसे आप बकेट में पानी भरे हुए बकेट से बर्तन धोते हैं, So in the same way, took that person from Corinthian town, और वैसे ही कुरंती की शहर में से वो व्यक्ति को उठाया brought him to the bucket full of Jesus, और बकेट में जहाँ यीशु है उसमें डुबाया, washed in that, उसमें धोया, and separated from all other people. और बाकी लोगों से उसे अलग किया। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? Hallelujah. That is called sanctification. उसको पवित्र बनाना या पवित्र किए जाना कहते हैं। So God wants to say that और परमेश्वर ऐसा कहना चाहता है, every person who is baptized, हर एक व्यक्ति जिसका बपतिस्मा हुआ है, who has taken the water baptism, जिसका भी पानी से बपतिस्मा हुआ है, God has sanctified him परमेश्वर ने उसे पवित्र किया है in Christ Jesus. प्रभु यीशु में। Hallelujah. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? So believers of the Corinthian church are sanctified by God. और कुरंती के विश्वासी परमेश्वर के द्वारा पवित्र किए गए हैं। Did the Corinthian believers pay anything for this और sanctification? ये पवित्र होने के लिए क्या कुरंती की कलीसिया के विश्वासियों ने कुछ दिया है क्या? Nobody can pay, nobody can give the cost for sanctification. और कोई भी ये पवित्र होने के लिए मूल्य नहीं चुका सकता। Sanctification is a free gift. और पवित्र होना ये फ्री गिफ्ट है। Sanctification is the grace of God. और पवित्र बनना ये या होना ये परमेश्वर की ओर से अनुग्रह है। Hallelujah. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Sanctification is the grace of God. और पवित्रता ये परमेश्वर की ओर से अनुग्रह है। Every believer in the church who is baptized हर एक विश्वासी जिसका बपतिस्मा हुआ है, has received this grace from God. ये अनुग्रह उन्होंने परमेश्वर से पाया है। He is the sanctified person. वो पवित्र जन है। Hallelujah. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? What was the difference between Israel and rest of the world? इजरायलियों और बाकी लोगों में क्या भिन्नता थी? Israel were the promised child of God. और इजरायली लोग परमेश्वर के वाचा के बच्चे थे। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? Hallelujah. So believers in the church are sanctified by God. और परमेश्वर के द्वारा
कलीसिया के विश्वासी पवित्र किए गए हैं। Are you not happy? क्या इससे आप आनंदित नहीं When हैं? God sees a church, जब परमेश्वर कलीसिया को देखता है, when God sees a believer, परमेश्वर एक विश्वासी को देखता है, how does He see them? वो उसको कैसे देखता है? The sanctified one. पवित्र किया जना। Who is holy? कौन पवित्र है? God is holy. परमेश्वर पवित्र है। आप कहाँ से पवित्र बने? सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक बुरे 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 विचार सोचते रहते हैं और आप पवित्र हैं। This is the picture that God shows to the Corinthian church, saying, God sanctified you. और ये चित्र दिखाते हुए परमेश्वर कुरिन्थ की कलीसिया से कहते हैं कि परमेश्वर ने तुम्हें पवित्र बनाया है। Hallelujah. Okay. So another connotation or meaning for sanctification is. और दूसरा अर्थ पवित्रता के लिए यह है कि See, कौन सा है? Oppo. Okay. Oppo model number which? F21. Oppo F21. Now Oppo F21 in all the world, is there only one mobile or there are so many mobiles? ओप्पो F21 एक ही मोबाइल है या बहुत सारे मोबाइल हैं? बहुत सारे हैं. So now Susan is having F21. That और means सुजन के पास F21 है। इसका मतलब from that all mobiles, वो सारे मोबाइल में से she took the price of that mobile and went to a shop उसने वो दाम लेके वो दुकान में गए and bought that mobile. और वो दाम देके वो मोबाइल को खरीद लिया। So there were so many F21 kept there. और वहाँ पे बहुत Is that सारे right? F21 रखे हुए थे, But she took only one F21. पर उसने जाके केवल एक F21 को उठाया। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? From that group, only she picked one. वो सारे ग्रुप में से केवल एक ही उठाया And it got separated. और वो अलग किया गया And it came, that mobile came to home with Susan. और वो मोबाइल सुजन के साथ घर आया And that is called और sanctification. उसको पवित्र किया जाना कहते हैं। From among many, बहुत सारे लोगों में से one is picked up, एक चुना गया, dipped in the blood of यीशु Jesus, के लहू में डुबाया गया and was brought into the house of God. और परमेश्वर के भवन में लाया गया। That is called sanctification. उसे पवित्रता कहते हैं। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? A believer in the church एक विश्वासी कलीसिया में was picked up by God परमेश्वर के द्वारा चुन लिया गया, by grace. अनुग्रह के द्वारा, चुना नहीं, picked up और उठा लिया गया by the grace, अनुग्रह के द्वारा, dipped in the blood of यीशु Jesus, के लहू में डुबाया गया and brought into the house of और God. परमेश्वर के भवन में लाया गया। Are you understanding? Hallelujah. Okay, there are many fruits in fruit shop. और कई सारे फल रहते हैं फल की दुकान में। If you go and see, there are so many apples. बहुत सारे एप्पल रहते हैं, There are so many pineapples. बहुत सारे पाइनएप्पल रहते You हैं। you want one pineapple. आपको एक ही पाइनएप्पल चाहिए। What you do? आप क्या करते You हैं? pick up only one pineapple. आप केवल एक पाइनएप्पल को You उठाते हैं, don't bring all of the pineapple. सारे पाइनएप्पल को नहीं लेके So आते। that is what you pick. This called और वो sanctification. उठाया जाना ही पवित्रता कहते हैं। God picked a believer. और परमेश्वर ने एक विश्वासी को उठाया। Are you a believer? Understand what is sanctification? His life will change. अगर एक व्यक्ति पवित्रता ये शब्द को समझ जाएगा तो उसका जीवन परिवर्तित हो You will जाएगा। not be the same again. वो आप जैसे है वैसे नहीं Are you रहेंगे। understanding? क्या आप समझ रहे So हैं? when you buy something, जब आप कुछ चीज को खरीदते हैं, when you take it to home, जब आप उसे घर लेके जाते हैं, what you do? आप क्या करते हैं? If it is a fruit, what you do? अगर वो कोई फल है तो आप क्या करते हैं? Before eating, what you do? आप खाने से पहले क्या करते हैं? You wash it. आप उसे धोते हैं। Why are you washing तो it? आप उसको क्यों धो रहे Is हैं? it not clean? क्या वो साफ नहीं है क्या? Because it is in the world. क्योंकि वो संसार में Because है, it is in the roadside. क्योंकि वो रोड के बाजू You है। understand there is so much of dust आप on it. जानते हैं कि बहुत सारी धूल उस पर So बैठी what you होती do? है, तो आप क्या करते You हैं? clean it. आप उसको साफ करते You wash हैं, it. आप उसको धोते हैं। So the third connotation of sanctification is और तीसरा बात जो पवित्रता के विषय में वो यह है कि God separated the dust from you. परमेश्वर ने सारी धूल को आपसे हटा दिया। पवित्र बनने के लिए क्या दूर होना चाहिए? If you have to be holy, what should be separated from you? अगर आपको पवित्र बनना है तो क्या आपसे दूर होना चाहिए? Unholy. अपवित्रता।
So God removed unholiness परमेश्वर ने अपवित्रता को दूर किया by the washing of the blood of यीशु Jesus के लहू के द्वारा धोने के and द्वारा gave you holiness. और आपको पवित्रता दिया That is sanctification. और उसको पवित्रता कहते हैं। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? So for this sanctification, what price you have paid? और ये पवित्र होने के लिए आपने क्या मूल्य चुकाया है? God says to the Corinthian church believers, और परमेश्वर कुरंती की कलीसिया से विश्वासियों से the कहते true हैं picture of the church is, कलीसिया का सही चित्र यह है कि first of all, सबसे पहले God sanctified you in Jesus Christ. परमेश्वर ने आपको पवित्र बनाया है प्रभु यीशु मसीह If you में। would have understood that, अगर आप इस बात को समझ you पाते would हैं have shouted आप hallelujah. हालेलुया करके चिल्लाते हैं, You would have clapped hands. आपने तालियां बजाई रहती। Why? क्यों? Because God has sanctified you by His grace. क्योंकि परमेश्वर ने आपको पवित्र बनाया है उसके अनुग्रह के द्वारा। Now this is a personal question to you. अब ये व्यक्तिगत प्रश्न है आपके Do लिए। you believe that you are sanctified? क्या आप विश्वास करते हैं कि आप पवित्र किए गए हैं? Believe that God has sanctified you, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको पवित्र बनाया है, then you will identify the sanctification in your life. तो आप उस पवित्रता को पहचान लोगे But आपके if you जीवन में। don't believe, लेकिन अगर आप ये विश्वास ही नहीं करते, even though you are a believer, भले ही आप एक विश्वासी हैं, you will be unsanctified. आप हर वक्त अपवित्र ही रहेंगे। Are you understanding? So do you believe God sanctified you? क्या आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको पवित्र बनाया है? Do you want to correct your life? क्या आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन को सुधारें? Do you want to make your life aligned with the word of क्या आप God? चाहते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार आप बनाएं? Hallelujah. Then you should work on your spiritual life more. तो आप आपके आत्मिक जीवन में आपको ही कार्य करना है। When you believed on Jesus, जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास किए, what you believed? आपने क्या विश्वास किया? What you believed for? किस बात के लिए आपने विश्वास किया? Did you believe on Jesus for healing? क्या आपने चंगाई के लिए विश्वास Did you किया? believe on Jesus for deliverance? क्या आपने छुटकारे के लिए विश्वास Did किया? you believe on Jesus for financial क्या blessing? आर्थिक आशीषों के लिए विश्वास किया? What the Bible says. बाइबल क्या कहता है? God loved the world that He sent His only begotten Son. परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और उसने एक लौते पुत्र को भेज That दिया whoever believes ताकि जो कोई विश्वास करे will not perish but have eternal वो life. नाश नहीं परंतु अनंत काल का जीवन पाए। So what you have to believe? तो आपको क्या विश्वास You करना have to है? believe first of all Jesus is the Son of God. आपको सबसे पहले ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है Why He came into this और वो world? संसार में क्यों आया? He came into this world because God loved me वो इस संसार में इसीलिए आया क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया and sent Jesus for me. और यीशु को मेरे लिए भेज दिया। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? So the reason for Jesus coming to this और world, यीशु का इस संसार में आने का कारण यह है कि I am a sinner, कि मैं पापी हूँ I am condemned by God, और परमेश्वर के द्वारा मुझ पर दंड है I am eternally separated from और God. अनंत काल के लिए मैं परमेश्वर से दूर हूँ। But God doesn't want that I should perish. लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरा नाश हो, So Jesus came, तो इसीलिए यीशु आया, took my sin upon Himself, अब मेरे सारे पाप उसके ऊपर ले लिया, took my condemnation of sin सारा upon दंड Himself. दंड अपने ऊपर ले लिया In my place He died. और मेरी जगह वो मारा गया By His death I have life. और उसकी मृत्यु के द्वारा मुझे जीवन है। Not only life on the earth, केवल इस संसार में जीवन नहीं but life eternal. लेकिन अनंत काल का जीवन है। Hallelujah. When somebody believes on Jesus, they have to believe that Jesus took my sins upon Himself. अगर कोई कहता है कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, उसको ये विश्वास करना है कि सारे मेरे पाप प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। Hallelujah. What you have to believe? क्या विश्वास करना है? The realization that Jesus took my sin upon Himself और ये पहचानना कि प्रभु यीशु ने मेरे सारे पाप अपने ऊपर ले लिया है, is salvation. उसको ही उद्धार कहते हैं। Okay? Intellectual understanding is not salvation. और बुद्धि से या ज्ञान से समझना ये बुद्धिमान, ये उद्धार नहीं है। But the realization from the heart लेकिन हृदय की गहराई से ये बात को समझना that Jesus took my sin, कि यीशु ने मेरे पाप ले लिया, that Jesus took my कि condemnation यीशु ने मेरे दंड को ले लिया and died for me. और मेरे लिए मारा गया। I was supposed to die.
मुझे मरना चाहिए था, but Jesus died for लेकिन me. यीशु मेरे लिए मारा गया। This realization is salvation. और ये बात को समझना ही उद्धार है, This is the change of life. और ये जीवन को परिवर्तित करता है, This is by God's grace. और ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा You है। didn't do anything for this. आपने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, He did everything for you. उसने आपके लिए किया, But only one thing He expects from you लेकिन is वो आपसे एक ही बात की आशा करता है, believe what He did. विश्वास करे कि जो उसने जो किया आपके लिए, Believe on the work of God. परमेश्वर के कार्य पर विश्वास Believe on करे, the work of Jesus यीशु Christ. के कार्य पर विश्वास करे। कोई बात नहीं. Sanctified in Christ Jesus. प्रभु यीशु मसीह में पवित्र किया जाए। Hallelujah. Okay, when you will know the truth will set you free. जब आप सच्चाई को जानेंगे तो सच्चाई आपको स्वतंत्र करेंगी। I as a pastor can pray, Lord, bring them to the truth. और मैं एक पासवान के रूप में प्रार्थना यही कर सकता हूँ कि प्रभु इनको सच्चाई में लाओ। I spoke. मैंने तो बोल दिया, They didn't identify. उन्होंने पहचाना ही नहीं। I pray that you bring them to the truth. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये लोग सच्चाई में आए। Okay. There was a son, we call him prodigal. और एक बेटा था जो उड़ाऊ था, He was having much money. और उसके पास बहुत पैसा था, He went to a far country. और वो दूर देश में चला गया, And there he became poor. और वहां जाके वो गरीब बन गया, He didn't have clothes to wear. और उसके पास कपड़े नहीं थे पहनने के Food to लिए, eat. खाना नहीं था खाने के लिए। Then he realized what is father. तो फिर बाद में उसको समझ में आया पिता क्या है। समझ में आना? That realization is salvation. और वो समझना, वो बात को समझना ही उद्धार है। So every person who realizes हर एक व्यक्ति जो ये बात को समझ जाता है is sanctified. वो पवित्र किया जाता है। Hallelujah. And second thing he says, the church is called to be saints. और दूसरी बात जो पौलुस कहता है कि कलीसिया को बुलाया गया है संत बनने के Paul लिए। says, whenever God see you, और पौलुस कहता है कि परमेश्वर जब आपको देखता है, whenever God calls you by name, परमेश्वर जब आपको नाम से पुकारता है, like a professor or a class teacher, एक मानो एक क्लास टीचर की तरह, he doesn't take your name. वो आपके नाम को नहीं लेता। Class teacher will take Samuel Rao, क्लास टीचर नाम लेगी सैमुअल राव, Ashish Rao, आशीष राव, Anugrah Rao. अनुग्रह राव। So, but God, when He take your name, लेकिन परमेश्वर जब आपके नाम को He लेता है, doesn't take like that. वो ऐसे नहीं लेता। How He takes? वो कैसे लेता है? Saint Samuel Rao, संत सैमुअल राव, Saint Ashish Rao. संत आशीष राव। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? Saint Yash Nagrare, संत यश नगरारे, Saint Rupal, संत रूपल टेमुरने। are you understanding? So when God see you, He see you as a saint. और जब परमेश्वर आपको देखता है तो आपको एक संत के रूप में So देखता it is God who is calling them saints. है, और ये परमेश्वर है जो आपको संत करके पुकारता है। Without studying or without passing a degree, एक डिग्री को पास किए बगैर, without doing any hard work, बिना कोई मेहनत किए, God has given you an identity. परमेश्वर ने आपको एक आइडेंटिटी दी And है, that identity is और वो- saint in God. और वो आइडेंटिटी है कि आप एक संत है So परमेश्वर की God called दृष्टि में। you, all the believers of the Corinthian church, और परमेश्वर ने हर एक कुरंती की विश्वासी को बुलाया है saint. संत के रूप में। Saint Naomi Lade. संत नोमी लाड़े, Saint. संत। बाजू वाले को बोलो आप संत है। बाजू वाले परमेश्वर आपको संत बोलता है। So he called them saints. और उसने उनको संत करके पुकारा। And third thing Paul says to the Corinthian और church, तीसरी बात कुरंती के कलीसिया को पौलुस grace कहता of है, God give by Jesus two things. और परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह देता है। Okay. So that is actually how the word of God is. I have written, but it says God's grace has enabled you in two ways in Christ Jesus. और परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह में आपको दो बातें देता है। Enriched in all utterance. और पढ़ो, हिंदी में पढ़ो. We will read in verse 5. Verse 5. जल्दी कि जल्दी पढ़ो. उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। Okay. So enriched in Jesus Christ in all utterance. और सारी बातों में, बातों में मतलब you say oratorship. हिंदी में क्या बोलते हैं?
भाषण देने में। ओके, बोलो भाषण देने में। अटरेंस मीन्स भाषण देना। बोलो ना, भाषण देने में। भाषण देने में, बोलो, भाषण देने में, कॉन्फिडेंस, भाषण देना। भाषण देना। Then he says again, God has given you grace in Christ Jesus. Now how? Enriched in all knowledge. और परमेश्वर ने आपको अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह में दिया है कि सारे ज्ञान में। See, this is very different gift. और ये बहुत अलग गिफ्ट है। This is a very unique and special gift. और ये बहुत भिन्न गिफ्ट है। See, you can find people who doesn't have knowledge, but they have the talent to give utterance or speech. और आप ऐसे लोगों को देखे होंगे, वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन नहीं, पढ़े लिखे नहीं, जिनके पास ज्ञान नहीं है पर भाषण अच्छे से दे सकते हैं। और दूसरी चीज, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास में ज्ञान तो रहता है पर भाषण नहीं दे सकते, बोल नहीं सकते। समझ में आया? सो ये दो टैलेंट एक में मिलना बहुत ही कठिन है। सो utterance and knowledge getting in one body is very hard. और बातें और ज्ञान एक ही व्यक्ति में मिलना बहुत कठिन है। Are you understanding? So the talent to speak and accordingly the knowledge. और ज्ञान और बातें करने का Talent. टैलेंट In one body, एक शरीर में finding is very hard. मिलना बहुत कठिन है। But God says, लेकिन परमेश्वर कहता है, every believer in Corinthian church, हर एक विश्वासी कुरिन्थी की कलीसिया you का are filled with this unique gift. ये बातें से आप आशीषित किए गए हो। Yes, विशेष दान से प्रभु ने तुमको आशीषित भरा है। You are filled with this unique gift. और ये अद्भुत दान से आप परमेश्वर ने आपको भरा है। And what is that gift? और वो गिफ्ट क्या है? Enriched in utterance, enriched in all knowledge. हर बात में और ज्ञान में आप भरे हुए हैं। How this gift is filled in them? और कैसा ये गिफ्ट उनके अंदर भरा हुआ है? By their qualifications? क्या उनके क्वालिफिकेशन के द्वारा? No. नहीं। It says by the grace. वो कहता है नहीं, अनुग्रह के द्वारा। Hallelujah. So this is the true picture of Jesus Christ. और ये सही चित्र है प्रभु यीशु He का। says, वो कहता है, believers are sanctified in Christ वो कहता Jesus. है विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में पवित्र किए गए हैं। Believers are called saints. और विश्वासियों को संत करके कहा गया है। And by grace, God has filled the believers with all utterance and all knowledge. और अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने हर एक को बातों और ज्ञान से भरा हुआ है। And more than that, और उससे ज्यादा Paul says, पौलुस कहता है, in the life of the Corinthian believers, करन्थी की कलीसिया के the विश्वासियों में testimony of Christ is और confirmed. प्रभु यीशु मसीह की गवाही उनमें स्थापित होती है। Hallelujah. So the testimony of Christ Jesus. प्रभु यीशु मसीह की गवाही, What is the testimony of Christ Jesus? यीशु मसीह की क्या गवाही है? Jesus says, I came into this world, यीशु कहता है मैं इस संसार में आया, took your sins upon myself, तुम्हारे सारे पाप ले लिया, and took your condemnation upon तुम्हारा myself. सारा दंड मैंने ले I लिया died for you on the और cross. तुम्हारे लिए क्रूस पर मारा गया। Hallelujah. So this testimony of Jesus Christ is confirmed in Corinth. और ये गवाही तुम्हारे अंदर कुरिन्थियों के अंदर साबित होती है। That means इसका मतलब all the other people, all the Gentiles, they know about these Corinthian believers that they are sinners. और बाकी के कुरिन्थियों के लोग जानते हैं कि ये विश्वासी पापी है And we are neighbor to them. और हम तो उनके पड़ोस में रहते हैं। These believers, ये विश्वासी they are most bad sinners. वो बहुत बहुत बुरे पापी हैं। But now लेकिन अब they are not so. अभी वो वैसे नहीं है। Why? क्यों? Because they have stopped committing sins. क्योंकि उन्होंने अभी पाप करना छोड़ दिया है। Why this change in their life? क्यों उनके अंदर ये बदलाव आया? Because Jesus came into them. क्योंकि यीशु उनके अंदर आया। So the testimony of Jesus is confirmed in तो their life. यीशु मसीह की गवाही उनमें स्पष्ट होती है। Hallelujah. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Means all the other Gentiles are not finding these believers in those places earlier where they used to be. इसका मतलब ये बाकी के जो लोग हैं कुरिन्थ के, ये विश्वासियों को अभी उस स्थानों में नहीं देखते जहां उन्हें वो पहले देखते थे। They are not in that same fellowship in which fellowship they used to be before accepting Christ. यीशु को ग्रहण करने से पहले जो संगति में वो रहते थे, वो संगति में अभी वो नहीं रहते। Word of God breaks the bondages. और परमेश्वर का वचन बंधनों को तोड़ता है। See, the devil doesn't want you to get renewed in your mind. पर
शैतान नहीं चाहता कि आप आपके मन में नवीनीकरण को पाएं। The Bible says बाइबल कहता है in 2 Corinthians 4:4, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में, the devil has blinded the eyes of your mind. और शैतान ने आपके मन की आंखों को अंधी कर दी मन की है. आंखों को अंधी कर दिया। That means शैतान ने लोगों के मन की आंखों को बांध दिया है या मन को बांध दिया है कि वो परमेश्वर के वचन को नहीं समझे। परमेश्वर का वचन अगर कोई अपने मन से समझता है तो उसके मन के बंधन टूटते हैं। मन के द्वारा ही एक व्यक्ति नियंत्रित होता है। शैतान अगर आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहता है तो आपके हाथ पैरों को बांधता नहीं, वो किसको बांधता है? मन को बांधता है। किसको बांधता है? मन को बांधता है। Paul says in chapter 12 of Romans verse 2, let your mind be renewed. और पौलुस कहता है रोमियो उसका 12वां अध्याय का 2 वचन कि तुम्हारा मन नवीनीकरण को पाए। This is a challenge for a believer. एक विश्वासी के लिए एक चुनौती है। This is a fight, spiritual fight of a believer. एक आत्मिक युद्ध है एक विश्वासी का। Satan stops you from understanding. और शैतान आपको रोकता है कि आप समझे ना। This is your personal fight. ये आपका व्यक्तिगत फाइट है। हालेलुया। आशीषित होना है तो मन में नया बनना है। मन को नया बनाना है। जो भी अपने जीवन में जिंदगी में आशीषित होना चाहता है, ध्यान से सुन ले, जो भी आशीषित होना चाहता है वो अपने मन को नया बनाए। और मन को सिर्फ वचन ही नया बना सकता है। वचन को छोड़कर मन किसी भी चीज से नया नहीं होता। कोशिश कर लो, बाद में मेरे पास आना। Okay, listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनिए। The testimony of Jesus is confirmed in their life. और प्रभु यीशु मसीह की गवाही उनमें स्पष्ट होती है। And when God is with them, और जब परमेश्वर उनके साथ when है, Jesus is with them, जब यीशु उनके साथ है, they lack no gift. उनके अंदर कोई कमी नहीं है गिफ्ट की। दान की कोई कमी नहीं है। Okay, they are having all the gifts. उनके पास सभी प्रकार के दान हैं। Okay, they have the gift of prophecy. उनके पास भविष्यवाणी का दान है। They have the gift of revelations. उनके पास प्रकाशन का दान They है। have the gift of chasing the और demons. उनको दुष्ट आत्मा को निकालने They का have ज्ञान the है। gift of healing. उनको चंगाई का दान है। They have all the gifts. उनके पास सभी प्रकार का दान है। Why? क्यों? Because Jesus is among them. क्योंकि यीशु उनके साथ है। Holy Spirit is among them. पवित्र आत्मा उनके साथ When है। He is there, जब वो उनके साथ there है is no lack of any तो gift. किसी बात की कमी नहीं है। And the lastly, we see और आखिरी में हम देखते हैं all the believers in Corinth, हर एक विश्वासी कुरिन्थी में they are eagerly waiting for the second coming of Jesus वो Christ. यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जोते हैं। They are very much ready. वो बहुत आतुर हैं। They want that Jesus to come back वो soon. चाहते हैं कि यीशु दोबारा फिर से आए। And the Bible says और बाइबल कहता है they are eagerly waiting. और वो बहुत आतुरता से राह देख रहे हैं। Hallelujah. Are you understanding? Okay. The true picture of the church is, और कलीसिया का सही चित्र है। first of all, a church should be sanctified in Christ. और सबसे पहली बात एक कलीसिया प्रभु यीशु मसीह में पवित्र किए जाते That means हैं। a group of believers. विश्वासियों का समूह। Then they are called to be saints. वो संत बनने के लिए पुकारे गए हैं। By grace in Jesus Christ, God enabled them, enriched them with all utterance and knowledge. और अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह में उन्होंने सभी बातों में उन्हें धनी बनाया The है। testimony of Jesus Christ should be confirmed in a और प्रभु यीशु believer. मसीह की गवाही उनके अंदर साबित होनी There चाहिए। should be no lack of gift. और कोई भी दान की कमी नहीं होगी। And eagerly wait for the coming of और Jesus. प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जोते हैं। Hallelujah. This is the true picture of church. और ये कलीसिया का सही चित्र है। So